नमस्कार। कभी सोचा है कि आखिर कैसे कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, उन्हें अपने इशारों पर नचा लेते हैं। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी ठंडे दिमाग से खेली गई स्ट्रैटेजी है। चलिए आज इसी साइकोलॉजी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इसे ना एक दिमागी बॉक्सिंग मैच की तरह सोचिए। यहाँ जो मैनिपुलेटर है वो कोई सड़क छाप गुंडा नहीं, बल्कि एक चैंपियन बॉक्सर है। और उसकी खासियत क्या है? वो आपके सबसे मजबूत दांव को ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देता है। तो रिंग के एक कोने में है हमारा टारगेट, एक ऐसा इंसान जो देखने में बेहद मजबूत है, कॉन्फिडेंट है और हमेशा कंट्रोल में रहता है। पर्सनैलिटी मॉडल्स में ऐसे लोगों को अक्सर रेड कहा जाता है। अब सबसे दिलचस्प बात यहां पर यह है कि एक रेड की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, असल में वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। उनका कॉन्फिडेंस कब एरोगेंस बन जाता है पता ही नहीं चलता। उनका डायरेक्ट होना उनकी सुनने की काबिलियत को खत्म कर देता है। और बस एक चालाक शिकारी को इन्हीं दरारों की तो तलाश होती है। चलिए अब रिंग के दूसरे कोने में देखते हैं कि एक साइकोपैथ इस खेल को कैसे देखता है। वो इन ताकतों के पीछे छिपी कमजोरियों को एक खुले दरवाजे की तरह, एक साफ निशाने के तौर पर देखता है। समझिए इस बात को। एक रेड पर्सनैलिटी, उसे टकराव से, बहस से पावर मिलती है, लेकिन एक साइकोपैथ के लिए यही टकराव एक हथियार है। वो इस तनाव में और फलता फूलता है, क्योंकि उसे तो डर या घबराहट जैसी चीजें महसूस ही नहीं होती। मतलब वो आपकी ही एनर्जी, आपकी ही ताकत को आपके ही खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है। आइए इसे एक असली कहानी से समझते हैं। ये कहानी है माइक और उसकी नई बॉस पर्निला की, जो एक मीडिया कंपनी में काम करते थे। तो पर्निला एक टिपिकल पावरफुल बॉस थी, एकदम सीधी बात करने वाली, जिसे सिर्फ नतीजों से मतलब था और जिसे सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना पसंद था। मतलब बकवास के लिए उसके पास कोई वक्त नहीं था। और दूसरी तरफ था माइक, एक बहुत ही चालाक कर्मचारी। वो फौरन समझ गया कि उसकी पुरानी मैनिपुलेटिव चालें पर्निला पर बिल्कुल काम नहीं करने वाली। उससे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी ही होगी, वरना वो बेनकाब हो जाएगा। तो माइक अपनी जगह बचाने और पर्निला को कंट्रोल करने के लिए आखिर करता क्या है? वो उससे सीधे सीधे नहीं लड़ता, बल्कि एक बेहद शातिर 3 स्टेप वाला प्लान बनाता है। तो पहला कदम, वो पर्निला का भरोसा जीतता है, बिल्कुल उसके जैसा बनकर, निडर और डायरेक्ट। दूसरा, वो बुरी खबर भी इस ढंग से पेश करता है कि पर्निला को लगे कि कंट्रोल उसी के हाथ में है। और तीसरा, और ये बहुत चालाकी भरा है, वो सीधे सीधे चापलूसी नहीं करता, बल्कि दूसरे सहकर्मियों के जरिए उसकी तारीफ करवाता है, ताकि सब कुछ एकदम असली लगे। और उसका आखिरी और सबसे खतरनाक दांव था गिल्ट ट्रिपिंग, यानी अपराध बोध महसूस कराना। जब भी कोई गड़बड़ होती, वो ऐसा माहौल बना देता कि पर्निला को लगे कि गलती कहीं ना कहीं उसी की है। इससे माइक न सिर्फ जिम्मेदारी से बच जाता, बल्कि पर्निला की नजरों में और भी काबिल बन जाता। तो सोचिए, जब कोई इतना शातिर खिलाड़ी किसी कंपनी में बिना रोक टोक के काम करता है, तो उसका नतीजा क्या होता है? जब माइक का सच आखिरकार सामने आया, तो इसका असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं पड़ा, पूरी की पूरी कंपनी में उथल पुथल मच गई। सालों का बना भरोसा टूट गया और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। तो ये जो दिमागी खेल है ना, ये सिर्फ खेल नहीं होते। इनके जो नतीजे होते हैं वो बिल्कुल असली होते हैं और काफी लंबे समय तक रहते हैं। और इससे सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है कि अगर सेल्फ अवेयरनेस ना हो, तो हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि जब किसी की ताकत में ही उसकी कमजोरी छिपी हो, तो असली पार आखिर किसके हाथ में होती है?